ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि तो हर माह में आती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की शिवरात्रि की अलग ही बात है, क्योंकि आज के दिन भगवान आदिदेव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और यही कारण है कि आज की जो तिथि है, इसको महापर्व के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि वह महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। शिवरात्रि के दिन शिवालयों में जागरण किए जाते हैं, भजन कीर्तन किए जाते हैं और साथ ही शिव जी के ब्यावले सुनाए जाते हैं। तो चलिए आज हम भी शिव जी और माता पार्वती के ब्याह की कथा को सुनते हैं। तो आप सुनिए मेरी बेटी के द्वारा ये शिव विवाह की कथा। आज शिवरात्रि है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस त्योहार को देश में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो सुनिए भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। जी हाँ, पुराणों में ऐसा दावा किया गया है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज आपको भी अवगत करवाते हैं इस खूबसूरत कथा से। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवता गण भी इस मत के थे कि पर्वत राज कन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मद्द करने के भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपनी वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आँख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। शिव ने इस बात पर जोर भी दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ कर दिया कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेगी। अब पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनके विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई, लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनियाँ, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है, तो उनके डाकिनियाँ और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहाँ खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वो अपनी रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आएं। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव का दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुँचे, पार्वती की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोलेनाथ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। तो ये थी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।